हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम विद मी। मैं विजय शर्मा आपके अपने परिवार एग्जाम विद मी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आई थिंक अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन हमारा चल रहा था। डेसिमल फ्रैक्शन से आज ये टाइप 3 के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, टाइप 3 के क्वेश्चंस बहुत ही आसान है। थोड़ा सा मेरे साथ धैर्य रखिएगा और समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा बस ध्यान देना होता है, इसके बाद ये इजीली आपको समझ में आने लगेगा। पिछली चीजों का रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पिछली चीजों का इस्तेमाल हम लोग आगे आने वाले टाइप्स में इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो बिना किसी देरी के आज हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ये रहा टाइप 3 का पहला क्वेश्चन। अब आपसे अभी तक इससे पहले फ्रैक्शन हमें जो दे रखे थे उसमें क्या पूछा गया था? कौन सबसे छोटा है, कौन सबसे बड़ा, ऐसा था। दूसरे टाइप पे हम लोगों ने जाना कि कौन सा मतलब असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर लगाने के लिए आया था। अब है टाइप 3 की बारी है। ठीक है, टाइप 3 पे हम लोग यहाँ पर जानेंगे कई सारे फ्रैक्शंस दिए होंगे, उन्हें हमें सिंप्लीफाई करना होता है, सरल करना होता है। ठीक है, सरल करके एक वैल्यू आएगी, वो हमारे ऑप्शन में दी गई होगी और उसे हमें सेलेक्ट करना है। समझ आया तो आइए बिना किसी देरी के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हमारे सेशन को बहुत ज्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे जो हमारे दोस्त रह गए होंगे वो भी हमारे सेशन के साथ जुड़ जाएंगे और इसका आनंद ले पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहला सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है आपको? सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब होता है सरल करिए। यहाँ पर ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन लिखा हुआ है, 6/27, इसका मतलब भाग हो गया, और ये है 27/30। आपको क्वेश्चन इस तरह से मिलेगा। ये टाइपिंग मिस्टेक्स थी। फिर इसके बाद है ये 20/81। ठीक है, आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया होगा। ठीक, कई लोग इस पे करते वक्त ये ध्यान नहीं दे पाते हैं, सोचते हैं कि ये नीचे 27 है, ये नीचे ऊपर 27 है, यानी 27 नीचे 27 ऊपर काट देते हैं। जैसे ही उसने ये किया तो गलत है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान देना होता है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई बना है या डिवाइड का सिंबल है। ठीक, गुणा बना है कि भाग बना है, हमें ये जरूर ध्यान देना चाहिए। तो हम लोग डिवाइड को कभी सॉल्व नहीं कर पाते। आसान सा है फ्रैक्शन पे, तो हम लोग इसे क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। किस पे? मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी गुणे में बदल देते हैं। भाग को गुणे में बदल देते हैं। अगर भाग को गुणे पर बदलेंगे यानी मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो क्या होता है? हमारा फ्रैक्शन बदल जाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है। ठीक है, कैसे जाता है? जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि 1/, फिर यहाँ मान लो क्या लिखा है? 2/3 लिखा है। ठीक, एक में मैंने इस फ्रैक्शन से जब मैं भाग दूंगा तो क्या होगा? ये जो हमारी नीचे की संख्या होती है ये पलटकर हमारी क्या होती है? ऊपर पहुंच जाती है घूम के। तो ये इजीली 3/2 हो गई। यहाँ पर आपने क्या देखा कि जैसे ही मैं किसी डिवाइड को बदलता हूँ, डिवाइड देता हूँ, तो हमारा क्या हो गया? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में बदल गया। यहाँ पर देख सकते हैं पहले हमारा क्या था? न्यूमरेटर 2 था, अब न्यूमरेटर कितना है? 3 है। समझ गए बात को? बदल गया ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। हम लोग इसी का इजीली यहाँ पर यूज करेंगे। आइए सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करना चालू करते हैं। यहाँ पर हो गया 6/27 हो गया, डिवाइड को बदल दिया मल्टीप्लाई में। बदलते ही उसके सामने वाला जो फ्रैक्शन होगा वो चेंज। क्या लिखा था? 27/30, इसको बदल देंगे तो 30/27। समझ में आ गया? फिर से डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन होगा वो बदलेगा, आगे का नहीं, डिवाइड के जस्ट पीछे वाला। तो 27/30 था, बदल गया तो 30/27 हो गया। आगे बढ़े, फिर मैंने इसको बदला, डिवाइड को बदल दिया मल्टीप्लाई में, तो फिर ये नंबर फिर से क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन हमारा बदल जाएगा। जो हमारा 20/81 था वो 81/20 बन गया। इतनी बात आई समझ में? अब आसानी से कट होंगे। इस नीचे वाला ऊपर वाले किसी नंबर को भी कट कर सकता है, सॉल्व करेगा। ऊपर वाला कोई भी नंबर नीचे वाले किसी भी नंबर को सॉल्व करेगा जब बीच में मल्टीप्लाई दिए हों। ठीक है, आइए यहाँ पर हम लोग देखेंगे
तो ये हमारे यहाँ क्या है 81 है, यहाँ पर 2 27 है, यानी 9 के टेबल से 9 के पहाड़े से कटेंगे, 9 9 जा 81, इसको भी 9 से काटा तो कितना आया 9 3 जा, यानी 9 3 27, इसको भी अब इसके बाद ये 9 है, इस 9 को भी इससे काट कर देते हैं, तो 9 1 जा 9 और इसको काटा तो 9 3 जा 27, ठीक है। अब हमारे पास ये कट हो गया, यहाँ पर अब देखते हैं इस 3 से इस 6 को काट देते हैं, कितना आता है 2 बार कट गया, ठीक है। ये हो गया 3 1 जा 3, ये हो गया 3 2 जा 6, इस 3 से इस 30 को काट देते हैं, कितना आता है 10 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर देखेंगे तो कितना आ गया, ऊपर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 10 है, तो 2 गुणे 10, नीचे देखा तो कितना बचा 1 3 और 20, सॉरी ये 3 कट गया था, ये हमने काटा नहीं था, 3 कट गया 30 से, तो हमारा कितना बचा 1 और 20 मतलब 20। अब ये देखो यहाँ पर ऊपर भी 20 और नीचे भी 20, ये पूरा कट गया तो आंसर कितना आ गया 1 आ गया, ठीक। बढ़ते हैं हमारे ऑप्शन पे, हमारे ऑप्शन पे ये था, किस ऑप्शन पे डी ऑप्शन पे, सो डी इज द राइट आंसर, डी हमारा क्या है बिल्कुल सही उत्तर है। समझ गए बात को, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इस पे कंफ्यूज ना होइएगा, ये स्टार नहीं है, ये मल्टीप्लाई है दिया है यहाँ पर, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, गुणा का चिन्ह बना हुआ था यहाँ पर, ये जो ऐसे करके दिया गया है इसका मतलब है ये पावर्स है, तो इसका मतलब है ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे ऊपर 10 की घात 5 यानी 10 की 10 की पावर 5 है, ठीक। ऐसे ये भी है, ये यहाँ पर माइनस की 5 इसके पावर है, यहाँ पर ये माइनस की 6 पावर है और यहाँ पर माइनस की 4 पावर है। समझ गए बात को, ये पावर थी इसलिए कंफ्यूज ना होइएगा। आइए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन था 0.3 अपॉन पे 1000, देख पा रहे हैं आप। यहाँ से इजीली सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका डेसिमल हटा लेते हैं। डेसिमल हटाया तो क्या हुआ, एक डिजिट थी हमारी, सिर्फ एक डिजिट, तो एक डिजिट के लिए एक जीरो नीचे पड़ेगा, 1 लगाकर एक जीरो, ऊपर क्या बचा 3 और नीचे ये था 1000 और एक ये 10 यहाँ से आ गया, ठीक है। अब यहाँ हम लोग देख पा रहे होंगे कि सभी 10 की पावर्स में दिए गए हैं, किसमें दिए गए हैं 10 की घात में, यानी 10 की पावर में, तो नीचे वाले को हम लोग क्या कर लें, जो हमारा दिया है हम लोग उसे 10 की पावर में बदल देंगे। यहाँ पर कितने जीरो, 1 2 3 4 जीरो, ये हो जाएगा 10 की पावर 4, बोलेंगे 10 की पावर 4 की नहीं, मतलब 10 का जब तुम 4 बार गुणा करोगे तो हमारा 10,000 आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसको हमने 10 की पावर में 10 की घात में बदल दिया। अब ध्यान दो, पावर जब भी, मेरी बात ध्यान सुनना, जब भी 10 की पावर ऊपर से यानी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाती है तो उस पावर का चिन्ह बदल जाता है, तो उस पावर का चिन्ह बदल जाता है। जैसे यहाँ माइनस हो तो ऊपर जाकर प्लस में हो जाएगी, और अगर ऊपर माइनस में हो तो नीचे आकर प्लस में हो जाएगी, समझ रहे ना, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ठीक। यहाँ हम लोग 10 की पावर ऑप्शन में हमारे सब ऊपर थी, इसलिए इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, 10 की पावर प्लस में है ना, यहाँ पर 4 ऊपर जाते ही माइनस में हो जाएगी। ये हो गया 3 गुणे 10 की घात -4, देख पा रहे होंगे किस ऑप्शन पे है, 3 गुणे 10 की घात -4, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए पर है, किस पर है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ गए, इजीली, बहुत आसान था। तुम लोगों ने यहाँ पर जो चीजें जानी है उसके बारे में ध्यान देना है, ठीक है। तो इसमें क्या था, पहले हम लोगों ने डेसिमल हटाया, एक नीचे जीरो बन गया, ठीक। फिर उस जीरो को हमने पूरे जो जितने भी जीरो लगे थे उसको हमने 10 की घात में बदल दिया, 10 की पावर में बदल दिया। 4 जीरो लगे थे तो 4 पावर आ गई, 5 लगे होते तो 5 पावर आती, 6 जीरो होते तो 6 पावर आती, समझ गए ना। आगे यहाँ पर है 3, अब यहाँ पर 10 की पावर की बात थी, 10 की पावर अगर नीचे यानी नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आएगी, इसका क्या मतलब हुआ, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आएगी तब उसका चिन्ह बदल जाता है, सिंबल बदलता है। मतलब अगर वो पॉजिटिव होगी तो निगेटिव बन जाएगी और अगर निगेटिव होगी तो पॉजिटिव बन जाएगी।
मतलब प्लस की है तो माइनस, माइनस की है तो प्लस। अंडरस्टूड? यहाँ पर 10 की पावर माइनस की प्लस की 4 थी, तो ऊपर जैसे ही पहुंची न्यूमरेटर में तो कितनी हो गई 10 की पावर माइनस का 4। ठीक, इस तरह से हम लोग देख पा रहे थे हमारे ऑप्शन ए पर सही आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, यहां लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा फ्रैक्शन यानी 18/25, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है ये 18/25 18/25 के इक्वल पे आएगा, के बराबर पूछा गया है। और बराबर का मतलब होता है पूछा गया है कि इसको बदलो, किस रूप में बदलती है। ये बहुत ही ध्यान देने वाली चीज है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमें अपने ऑप्शन की तरफ देखना पड़ता है। ऑप्शन की तरफ देखा तो ये जो बेसिस बटे में लिखा तो ये पहला ऑप्शन कुछ इस तरह से है, दूसरा 54/100 है, तीसरा 36/75 है, चौथा 50/100 है। चलो फ्रैक्शन में हमने इसे कर लिख लिया। आप थोड़ा ध्यान से देखो, यहां से किसी एक को बराबर करने की कोशिश करनी है। ठीक, एक को बराबर करने की कोशिश में पहली बात तो 18 के डिवाइड में मल्टीप्लाई में कभी भी 50 नहीं आता, तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल गलत हो जाने वाला है। ऑप्शन डी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। 18 के पहाड़े में 50 नहीं आता, इसलिए 50 तो नहीं होगा बिल्कुल। 36, 54 और 72 होते हैं। ठीक, अब ये तीनों में से अब ऊपर से नहीं पता चला, नीचे से चेक करते हैं। यानी कुल मिला करके हम यहां से सबके नीचे क्या दिखाई दे रहा है 100 लगभग हम इसे 100 बनाने की कोशिश करते हैं। तो 18/25 को 100 बनाना है, डिनोमिनेटर को 100 करना है। कितने का गुणा कर दूं कि 100 हो जाए? सोचो 25 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ूं कि नीचे 100 आ जाए? 4 का। समझ गए बात को? अब हम लोग जब 4 का कर रहे हैं तो 4 का गुणा करेंगे, 4 का भाग करेंगे। ये चीजें हमें नॉर्मली पता होनी चाहिए कि अगर हम लोग जैसे कोई भी संख्या अपनी तरफ से जोड़ेंगे तो उसका अपोजिट घटाना भी पड़ेगा। ठीक, अगर हम लोग किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मतलब उसका डिवाइड भी लगाना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिवाइड लगाना था ना, मैं यहाँ पर हमने इसका अपोजिट मल्टीप्लाई भी देना होगा, यानी 4/4 का कर देंगे। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ रही होगी आई थिंक। अब 18 का 4 से गुणा करा देना है। ठीक, तो कितना होता है, ये कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, और नीचे कितना आ गया 100, 72/100। यहाँ ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक, 72/100 बिल्कुल सही उत्तर है। अब आप पूछ सकते हैं सर आपने 100 ही क्यों बना लिया, 75 बना सकते थे ना? बिल्कुल बना सकते थे, आइए देख लेते हैं। ऑप्शन ए तो सही हो गया। चलो मैं आपकी संतुष्टि के लिए ऑप्शन सी को भी चेक करके बता देता हूँ। 18/25 लिया मैंने, 75 बनाना है। बताओ 25 में कितने का गुणा करा दिया जाए तो 75 बन जाए? 3 का कराना है, 3 का ऊपर 3 का नीचे। ठीक, अब इसका ऊपर का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 18 3 जा 54, फिर 25 3 जा 75। देख लो ऊपर 36 आ रहा है जबकि और हमारा आ रहा है 54, इसका मतलब है ये वाला बिल्कुल गलत हो गया। समझ गए ना बात को? ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ये हमारा नंबर कुछ इस तरह से है 1। मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया ये क्वेश्चन है, मिक्स फ्रैक्शन पे दिया गया ये क्वेश्चन है 1 सही 2/3। ठीक, ये कुछ इस तरह से दिया हुआ क्वेश्चन है और पूछ रहा है आपसे कि इसका व्युत्क्रमानुपाती, मतलब क्या पूछा गया है? ठीक है, इसका व्युत्क्रमानुपाती पूछा गया है। व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, इसका व्युत्क्रमानुपाती कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें इसे नॉर्मल फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा, साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा। ठीक है, साधारण भिन्न का मतलब होता है कि मिक्स फ्रैक्शन को हटा देना। कैसे हटाया जाता है? ये हमारा टेबल जो नीचे होगा वो हमेशा नीचे ही रहेगा। बारी आई ऊपर के लिए क्या कहानी होती है, नीचे वाला हमारा टेबल होता है जो सामने वाले से क्या करेगा, गुणा करेगा। तो 3 का गुणा 1 से, जितना भी मल्टीप्लाई के बाद आएगा उसको हमें ऊपर वाले से जोड़ देना है इजीली।
तो इसका क्या हो गया, ऊपर 3 और ये हो गया 2/3, आंसर 5/3 आ गया। ठीक, यहाँ पर 5/3 पूछा गया है आपका। अभी तो हमने सिर्फ मिक्स फ्रैक्शन को बदला है नॉर्मल फ्रैक्शन पे, इसका व्युत्क्रमानुपाती पूछ रहा है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती क्या कर रहा है, व्युत्क्रमानुपाती क्या करूं, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है 1 के अपॉन पे नंबर को कन्वर्ट कर देना, मतलब 1 के बटे में लिख देना। जो हमारा फ्रैक्शन होगा उसे 1 के अपॉन में करते ही उसे ही कहा जाता है व्युत्क्रमानुपाती। बस अब इसके बाद क्या था, मैंने इससे पहले वाले में आप लोगों को यहाँ पर बता दिया था, इस क्वेश्चन पे इसमें समझाया था ना आपको। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आपको बता रखा था इस तरह का क्या होता है, पलट जाती है नंबर संख्या। ठीक है, तो यही चीज हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। क्या हो गया, ये 3 हमारा घूम करके ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो गया 3/5। 3/5 हमारा बी ऑप्शन पे। शो बी इज द राइट आंसर, बी बिल्कुल सही उत्तर है। समझ रहे हैं मेरी बात को? कुछ नहीं पूछा आपसे, इसमें व्युत्क्रमान पूछा है एक मिक्स फ्रैक्शन का। तो मिक्स फ्रैक्शन को हमने नॉर्मली चेंज कर लिया। चेंज करने पर हमारा जो आया व्युत्क्रमानुपाती करने के लिए 1 के बटे में लगा दो, वो हमारा व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ लिखा हुआ है 4.025 यानी 4.025, यहाँ लिखेंगे 4.025 न्यूनतम भिन्न में से किसके बराबर होगा। यानी कुल मिलाकर तुमको इसका सिंपलीफाई करके बताना है, फ्रैक्शन में बदलना है और सबसे छोटे फ्रैक्शन में बदलना है। ठीक है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना कैसे आता है, डेसिमल हटा दो, दशमलव हटा दो, ये जो दशमलव लगा है ये हटेगा तो क्या होगा, नीचे कितने 0, 1 लगा करके जितने डेसिमल के बाद जितने नंबर होंगे, जितने अंक होंगे उतने ही 0, 1 2 3 0, 1 2 3 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा बन गया 4025 और नीचे बन गया 1000। अब क्या, इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। देख पा रहे होंगे ये दोनों के दोनों 5 की डिविजिबिलिटी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, क्यों, लास्ट में 5 है, इसके लास्ट में 0 है, तो 5 से कट कर देंगे, इसको 5 से कट करेंगे, इसको भी 5 से कट कर देंगे। ठीक है, 5 से काटा तो 5 8 जा 40। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पर 2 बचा, एक डिजिट में काम नहीं हुआ तो फिर एक डिजिट और लेनी पड़ेगी, तो एक 0 लगाना पड़ेगा। अब बन गया वो 25 25 के पहाड़ा, मतलब 5 का पहाड़ा पर 25 से ज्यादा है, 5 बार गया, तो ऊपर 5 से काटने पर कितना आ गया, 805 आ गया। नीचे 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 200 आ गया। तो ऊपर है 805, नीचे है 200। क्या देख पा रहे होंगे, अभी ये फिर से 5 की यानी 5 की डिविजिबिलिटी फॉलो कर रहा है, 5 का विभक्त नियम दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो 5 से अभी और इसे कट कर लेते हैं, 5 से इसको काटा तो कितनी बार जाएगा, नीचे काटा तो 5 और 20, ये हो गया 40 आ गया नीचे। ऊपर देखेंगे 5 गने 5, कितना बचा अभी इसमें, 3 बचा, 3 आगे वाले 0 पर मिल जाएगा तो बन गया 30। 5 का पहाड़ा पढ़ो 30 से ज्यादा न जाए, 6 बार में आया। फिर 5 का पहाड़ा पढ़ो 5 से ज्यादा न जाए, 1 बार आ गया। कुल मिलाकर कहें तो ऊपर आ गया 161 और नीचे आ गया 40, यानी 161/40। अब इससे ज्यादा ये नहीं कट रहा। ठीक है, अब इससे ज्यादा नहीं कट रहा तो यही इसका क्या हो जाएगा, न्यूनतम भिन्न हो जाएगी। ठीक, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। अब हम अपने ऑप्शन पे देख लेते हैं, किस ऑप्शन पे आ रहा है, ए ऑप्शन पे। ठीक, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ गए आप लोग, चलिए ए बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर होते हैं। ठीक है, यानी मीटर को किलोमीटर में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 1 मीटर को पूछा जा रहा है। सबसे पहले हम लोग किलोमीटर और मीटर के बीच का क्या पूछे, रिलेशन जानना है। सभी लोगों को पता होगा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, यानी 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ओके, यहाँ पर हो जाएगा 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। km से किलोमीटर और m से मीटर। आइए
आपसे पूछा जा रहा है कि 1 मीटर पे बताना है। किस पे बताना है? 1 मीटर में। तो इजिली हम लोग इसको क्या कर देंगे? 1 मीटर में बदलेंगे। अच्छा बताओ, यहां से इसे 1 मीटर में करूंगा तो क्या होगा? 1000 को हटाना पड़ेगा, 1000 यहाँ नीचे आ गया। ठीक, तो ये क्या होगा? 1000 यहाँ आ गया इसके नीचे, और किलोमीटर तो ये था ही। तो आप देख पा रहे होंगे कि 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं। लेकिन 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? तो 1/1000। ऑप्शन पे 1/1000 नहीं दिया, डेसिमल में पूछ रहा है, दशमलव में पूछ रहा है। तो जीरो मल्टीपल का डेसिमल कैसे बनाते हैं? जितने जीरो होंगे उतनी डिजिट पीछे से गिन लेनी है। फिर से, जितने जीरो लगे हो नीचे, पीछे से उतने ही अंक गिन लो और डेसिमल लगा दो। समझ गए बात को? यहां से कितना जीरो? 1 2 3 जीरो, तो 3 अंक गिनेंगे। 1 2 3, ये 2 अंक हमारे खाली रहेंगे, तो इसमें जीरो भरो, इसमें जीरो भरो। फिर आगे क्या होगा? दशमलव, और दशमलव के पहले हमेशा जीरो होता है डेसिमल के आगे। तो हमारा ये बन गया ऐसे करके कुछ। अब आप देख पा रहे होंगे ये हमारा किस ऑप्शन पे है? ये हमारा बी ऑप्शन पे सही है। बी इज द राइट आंसर। बी बिल्कुल सही उत्तर है। समझ गए बात को? तो आपसे पूछा गया था 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर होते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले किलोमीटर और मीटर के बीच का रिलेशन लिखा, संबंध लिखा। क्या होता है? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। फिर आपसे पूछा जा रहा था 1 मीटर में बनाना है, तो 1 मीटर को बना लो, 1000 को नीचे भेज दिया। क्योंकि ऑप्शन पे हमारे कहीं भी फ्रैक्शन पे नहीं दिया गया, दशमलव में दिया गया है, तो इसे हम लोग दशमलव में बदल देंगे। और जीरो मल्टीपल का डेसिमल कैसे करते हैं? जितने नीचे जीरो उतने ही अंक पीछे से गिन लो और लगा दो। समझ गए बात को? तो इस तरह से बी बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, यहाँ लिखा हुआ है 182 अपॉन पे 130, मतलब ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, 182 लिखा है ऊपर और नीचे लिखा है 130 का सरलतम रूप। सरलतम रूप का मतलब होता है सिंपलीफाई फ्रैक्शन। ठीक, सबसे छोटा। अभी इससे पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन पे सिंपलीफाई किया था, छोटा क्वेश्चन निकाला था। कैसे निकालते हैं? इजीली इसको कट करना चालू करते हैं। देखो यहाँ पर ये 2 की डिविजिबिलिटी फॉलो कर रहा है, तो 2 से कट करते हैं। ऊपर 2 से काटा तो 91 आ गया। कैसे आया? एक सेकंड में करके भी बता देता हूँ आपको। 2 से 9 काट पढ़ा तो 9 बार गया। ठीक, फिर इसको 2 से काटा तो 1 बार गया। नीचे वाले को कट करो, इसको 2 से कट करेंगे तो कितना आता है? 2 6 12, 1 बचा, 1 इसको मिल गया, 2 5 10। ऊपर आ गया 91, नीचे आ गया 65। अब ये और कट हो रहा है। यहाँ पर दोनों के दोनों मुझको 13 के टेबल पे दिखाई दे रहे हैं। किसके टेबल पे दिखाई दे रहा है? 13 के टेबल पे, और किसी के टेबल में दिखाई नहीं दे रहा। ठीक, दोनों ही दिखाई देने चाहिए। ये 13 से कटेगा इसके बाद। ठीक है, 13 से मिल गया 91 और 13 5 जा 65। ऊपर आ गया 7 और नीचे आ गया 5, यानी 7/5। 7/5 हमारे किस ऑप्शन पे है? ये देखिए डी नंबर पर है, तो डी इज द राइट आंसर। ये बिल्कुल सही उत्तर है। समझ गए बात को? इस पे कुछ नहीं था। इस क्वेश्चन पे हमारा आसानी से सरलतम यानी सिंपलीफाई रूप में इसे बदलना था, कन्वर्ट करना था। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले 182 अपॉन 130 लिखा। इसमें हमें दोनों में देखा तो 2 की डिविजिबिलिटी हमारी फॉलो कर रही थी, तो 2 से इसको भी काटा, 2 से इसको भी काटा, तो ऊपर आ गया 91 और नीचे आ गया 65। ऊपर 91 है और नीचे 65 है। 91 और 65 को हमने फिर से 13 के टेबल में आ रहे थे, 13 की पहाड़ी पर आ रहा था, हमने 13 से काटा, 13 7 91 और 13 5 65। ठीक, ऊपर है 7, नीचे है 5। अब इससे ज्यादा नहीं कट रहा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, आइए, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन थोड़ा इस तरह से नहीं है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ इसे। 4/28 है और ऐसे ये डिवाइड लगा हुआ है, ये 28/35 है। इससे पहले हम लोग इसी तरह के क्वेश्चन अभी कर चुके हैं। ठीक है, 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताइए मुझे इसका आंसर कितना आएगा। ठीक,
बाकी लोग मेरे साथ जुड़े। देखते हैं यहाँ पर कितना आता है। यहाँ पर 4/28। सबसे पहले हमारा डिवाइड लगा हुआ है, डिवाइड को हम लोग बदल देंगे मल्टीप्लाई में। ओके, पहला स्टेप हमारा यही हुआ। मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये कितना होगा, बदल जाएगा, बताया था ना आपको अभी। यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में बदल गया। फिर आगे फिर से हमने इसे मल्टीप्लाई में बदला तो फिर से यही काम होगा, नीचे की ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे आ गई। अब बचा हमारा कट करने वाला। मैंने बताया था नीचे के किसी भी संख्या से ऊपर के किसी भी संख्या को कट कर देना जब बीच में मल्टीप्लाई करो। ठीक, ऊपर की किसी भी संख्या को नीचे की किसी भी संख्या से कट कर देना जब मल्टीप्लाई लगा हो, गुणा हो उनके बीच में, तभी ऐसा करना। ठीक, प्लस माइनस लगा हो तब ना काटना चालू कर देना, है कट रहा है काट लेते हैं। आइए यहां से 4 से 28 को काटा, कितना आता है 7 बार में। ठीक, और इसके बाद ये भी 28 से लिखा है, ये ऐसे। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारा 7 से 35 कटता हुआ दिखाई दे रहा था, हमने इसको काट कर दिया, 5 बार में किया। ठीक, अब इसके बाद क्या है, इस 5 से मैं इस 20 को कट कर दूंगा तो कितना आता है 5 4 जा 20, यानी 5 चौक 20 आ गया। अब क्या है, नीचे 4 है और 28 है, ऊपर 112 है। थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, नहीं ज्यादा वो भरा भरा दिखने लगेगा। ये है। अब इसके बाद ये भी हमारा 2 की डिविजिबिलिटी फॉलो करता है, ये दोनों भी, तो 1 से कट करके देख लेते हैं। यहाँ से 4 से इसको काट लो, 4 से काटा तो कितना आएगा, पहले तो 2 बार गया, 4 2 जा 8, इसमें कितना बचा 3 बचा। 3 जब हमारे 2 के पास पहुंचा तो बन गया 32 32। फिर से 4 का पारा पढ़ो कि 32 से ज्यादा ना जाए, 8 बढ़ गया। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, ऊपर 28 आ गया और नीचे भी हमारे पास 28 है। इस 28 से 28 को कट कर दिया तो 1 आ गया आंसर। क्या आ गया, 1 आ गया। और 1 हमारे किस ऑप्शन पे है, डी ऑप्शन पे है। किसमें है, डी पे। तो डी इज द राइट आंसर, डी बिल्कुल सही उत्तर है। समझ रहे हैं बात को। यहाँ पर कुछ नहीं था, डिवाइड को हमने बदल दिया मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में जैसे ही बदलते हैं तो क्या होता है, न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में पहुंच जाता है, यानी नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे आ जाती है। ठीक है, बदल दिया उसे। फिर इसके बाद जो कैलकुलेट करना था, कट रहा था, उसे सॉल्व किया, 1 इसका आंसर आ गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर ये पहले स्टार नहीं है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का सिंबल है। 0.05 का गुणा कराना है 0.4 से। डेसिमल्स मल्टीप्लाई मतलब जब भी दशमलव की संख्या में गुणा कराना होता है तो दशमलव को हम लोग भूल जाते हैं। क्या करते हैं, दशमलव को हम लोग भूल जाते हैं और नॉर्मली मल्टीप्लाई से कराएंगे। जैसे भूल गए तो यहाँ पर क्या नंबर बचा, सिर्फ 5। यहाँ पर क्या बचा 4। भूलने का मतलब ये नहीं बिल्कुल भूल जाओ, थोड़ी देर में जब हम लोग इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो मैं फिर से बताऊंगा क्या करना है। तो 5 का और 4 का जब गुणा किया तो कितना आया, 20 आ गया। जब आपका मल्टीप्लाई कंप्लीट हो जाएगा, डेसिमल को फिर से याद करो, कितने डिजिट है, 1 यहाँ से है, 2 यहाँ पर है। दशमलव हमारा 2 अंक के पहले यहाँ पर है, 1 अंक के पहले यहाँ पर है, मतलब कितने अंक हो गए, 3 अंक, 3 डिजिट हो गई। तो 3 डिजिट पीछे से काउंट करो, 1 2 3, तीसरा वाला तो खाली है, तो क्या करें, 0 लगा दो और उसके आगे तो डेसिमल ही होगा, और डेसिमल के पहले हमेशा 0 होता है। तो क्या हो गया, यहाँ पर नंबर के बाद डेसिमल 0.02, ये आंसर है। आप देख लीजिए 0.02 यानी 0.02 किसमें आ रहा है, बी ऑप्शन पे। सो डी इज द राइट आंसर, डी बिल्कुल सही उत्तर है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। मल्टीप्लाई में हम लोग डेसिमल को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, उसका मल्टीप्लाई कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के बाद हम लोग डिजिट उसी काउंट करते हैं कि इसमें कितने अंक पहले था, इसमें कितने अंक पहले था, बस टोटल गिन करके पीछे से काउंटिंग में डेसिमल लगा देते हैं। समझ गए बात को। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। यहाँ है 0.0000825 और नीचे दिया गया है 0.05। सबसे पहला
मैं इसे नॉर्मली रूप पर बताऊंगा, फिर इसके बाद आपको दूसरा समझाऊंगा। जैसे बाई ऑप्शन भी से हम लोग देख सकते हैं, लेकिन बाई ऑप्शन में बाद में बताऊंगा। चलिए यहाँ पर पहले डेसिमल हटाया, यहाँ का डेसिमल हटाता हूँ, मतलब ऊपर से हटाओ तो 1 लगाकर कितने नीचे 0, 1 2 3 4 5 6 जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 जीरो। ठीक है, यहाँ से हटाया तो कितने 1 लगा करके 2 जीरो पर, ये चीज समझ में आई आपको? ठीक है, अब यहाँ पर अगर इजीली देख पा रहे होंगे तो ये 5 से ये कटता हुआ नजर आ रहा है, तो हम इसको कट कर देते हैं। कितना आता है 5 बन जा 5, अभी इसमें 3 बचा, 3 आगे वाले को मिला तो बन गया 32। 5 का टेबल पढ़ो कि 32 से ज्यादा मिल रहा है, 6 बार गया। फिर इसके बाद कितना बचा, इसमें 2 बचा ना, तो 2 आगे मिल गया 25, फिर 5 का पढ़ा तो 5 बार 165 ऊपर आ गया। इन दोनों जीरो से लास्ट के 2 जीरो कट जाएंगे, नीचे कितने आ गया 1 लगा करके 4 जीरो। ठीक है, 4 अंक है, जीरो मल्टीपल में मैंने बता रखा था डिवाइड कैसे करते हैं, जितने अंक जितने जीरो, 1 2 3 4 जीरो हैं, पीछे से 4 जीरो गिन लो। कहाँ की तरफ, कहाँ की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहा है डेसिमल। ठीक, अगर मैं कहूं कि 165 में डेसिमल है क्या, हाँ बिल्कुल है, पीछे सबसे लास्ट में है, मतलब सबसे अंतिम जगह पर होता तो है और उसे शो नहीं किया जाता। ठीक, अब जीरो मल्टीपल्स हैं तो वो डेसिमल को भगाएंगे, यहां से वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, जितने जीरो उतने डिजिट जंप करके आगे आ जाएगा। यहाँ पर है 165, कितने जीरो थे 4 जीरो थे, तो यहाँ से एक जंप किया, फिर 2 फिर 3 और ये चौथा, यहाँ पर एक नंबर तो था ही नहीं तो जीरो लगा देंगे, 0.0165। ठीक, ये इसका सही उत्तर है। देख लेते हैं किस ऑप्शन पे है, ये हमारा ए ऑप्शन पे है। ठीक, सो ए इज द राइट आंसर। हम इसे बाई ऑप्शन में भी बोल रहा था कि इसे बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर डेसिमल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 डेसिमल, 6 डिजिट थे, नीचे कितना था 2 था, 2 तो वैसे भी हट जाएंगे तो बचे 4 डिजिट, तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट किसमें है 1 2 3, ये तो नहीं होगा, नहीं है इसमें। इसमें देख लेते हैं, इसमें तो 2 ही है, 4 ही नहीं है, ये भी नहीं होगा। इस पे देख लेते हैं 1 2 3 4 5, ये भी नहीं होगा। समझ गए बात को? तो हम लोगों ने इसे डेसिमल से ही चेक कर लिया। ठीक, यहाँ पर 2 डेसिमल थे, यहाँ पर 6 डेसिमल थे, 6 का मतलब थे, यहाँ पर 2 थे, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बचेंगे 4 हम लोग यहाँ से काउंट कर लेते हैं, 4 किसी में भी नहीं था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसका कह रहा है किसी दिन के कितने भिन्न पूछा गया है आपसे। ठीक, फ्रैक्शन पूछा गया है, कितने का 7 मिनट 12 सेकंड का। इसे तुम्हें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले कन्वर्ट करने के लिए हमें इनके यूनिट्स बराबर करने होंगे, मात्रक बराबर करनी होंगी। ठीक है, दिन में क्या होता है 24 घंटे होते हैं, हमारे 7 मिनट और 12 सेकंड। तो काम करेंगे हम इसमें सभी को सेकंड में बदल लेंगे। किसमें बदल लेंगे, सेकंड में। तुम बोल सकते हो सर मिनट में बदल दीजिएगा, तो मिनट में बदलोगे तो यहाँ पर डेसिमल में आंसर आने लगेगा, फिर डेसिमल को हटाओगे तो 2 बार काम हो गया। ठीक, इसलिए हम लोग इसका सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। आइए, सबसे पहला दिया गया है एक दिन में होते हैं 24 आवर 24 घंटे। ठीक, तो इसके बाद घंटे को बदलेंगे किसमें, मिनट में बदल देंगे, तो 60 का मल्टीपल यानी 60 मिनट, यहां पर हो जाएगा 60 मिनट। अगला स्टेप क्या है, हम तो सेकंड की तरफ भाग रहे हैं ना, मिनट को बदल देंगे सेकंड में, तो 60 सेकंड। ठीक, अब ये हमारा बदल गया सेकंड में, बदल गया। अब हमें अपने क्या करना है, अपने समय को भी सेकंड में बदल दो, जो हमारा दिया गया है। तो 7 मिनट है और 12 सेकंड। 7 मिनट को जब हम बदलेंगे तो कितना आएगा, जब हम 7 मिनट को बदलेंगे तो
ये हो जाएगा 7, मिनट को बदला तो 60 आ गया, और 12 सेकंड इसके पास और थे तो पीछे 12 सेकंड और जोड़ दो, पूरे पूरे 12 में बदल गए। अब इसे कैलकुलेट कर लेना है। ये हो गया 420 और यहाँ हो गया 12, जोड़कर हो गया 432 सेकंड। ठीक, 432 सेकंड आ गया। अब हमारा लास्ट स्टेप है फ्रैक्शन में लिखना, भिन्न में लिखना। इसका फ्रैक्शन यानी भिन्न। मैंने आपको बताया था कि भिन्न बनाते वक्त क्या ध्यान देना है कि नीचे हमेशा टोटल नंबर होता है और ऊपर हमारा एक पार्ट होता है। जैसे मैंने इससे पहले वाली वीडियो में एक पिज्जा जब स्टार्ट किया था तो एक पिज्जा लेकर के बताया था कि जैसे एक पिज्जे के 4 टुकड़े हैं, मैंने कहा कि मैंने एक टुकड़ा खा लिया। ठीक, तो इसका मैं बोलूंगा कि बताओ मैंने कितना फ्रैक्शन खाया। मैंने पार्ट में पूछा तो मैं बोलूंगा 1/4, पूरे तो 4 थे जिसमें से 1 मैंने खा लिया। ठीक, बचे कितने थे तो 3 बचे थे, तो मैं उसको पार्ट में पूछूंगा तो क्या हो जाएगा 3/4। वही काम यहाँ पर करना है। तो इसको जो है इसको मैं नीचे मैंने कहा था कि टोटल नंबर, टोटल कहाँ गया यहाँ पर हमारा, नीचे है 24, फिर है 60, फिर है 60 और ऊपर है हमारा 432। अब इसे बस हमें कैलकुलेट बस करना है। ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेट करना है तो क्या करें, ये हमारा 4 की डिविजिबिलिटी फॉलो कर रहा है नीचे भी, तो ये 4 से कटोगे तो कितना आ गया 4 × 4 0, 108 आ गया। नीचे इसको काटोगे तो कितना आता है 6। क्या अभी 6 से दोबारा कट रहा है, हाँ 6 की डिविजिबिलिटी फॉलो कर रहा है। 6 कम 6, फिर इसमें कितना बचा 4 बचा, 4 इसको मिल गया तो 48 हो गया, फिर हो गया 1 बार में। ठीक, तो अब 18 को इससे कट करेंगे तो किससे कट रहा है ये, ठीक 6 के पहाड़े से फिर से कटा तो ये हो गया 10 और यहाँ पर कितना आ गया, इसको कट किया था तो कितना आया 3 आ गया। अभी ये 3 हमारा 60 को कट कर देगा तो कितना आता है, ऊपर तो 1 आ गया, नीचे काटा तो 20। यहाँ देख पा रहे होंगे ऊपर 1 है और नीचे क्या है 10 × 20 मतलब 1/200। 1/200 हमारे किस ऑप्शन पे है, ये हमारा अपॉन है, ये अपॉन का सिंबल होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग सी हमारा क्या है राइट आंसर है, सी इज द करेक्ट आंसर, सी बिल्कुल सही उत्तर है। तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि मैंने कैसे इसे कन्वर्ट किया। सबसे पहले जिसका टोटल नंबर को हमने सेकंड में बदल दिया, ठीक, फिर हमने क्या किया इसको भी हमने सेकंड में बदला, फिर क्या किया फ्रैक्शन बनाने के लिए जितने पार्ट का बोला वो ऊपर रख दिया और टोटल हमारा नंबर नीचे हो गया। तो आज हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन का ये बेहतरीन सेशन टाइप 3 आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं और अब आगे कल हम टाइप 4 के क्वेश्चन लेकर आएंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और ये सारे के सारे एसएससी में पूछे गए, एसएससी और भी अदर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो हमारे गूगल में जाएगा, वहां पर यूट्यूब खोलेगा, यूट्यूब पे हम क्या डालेगा एग्जाम विद मी टाइप करेगा और EWM करके येलो आइकन से हमारा सिंबल लोगो आएगा EWM। ठीक है, तो उसे जाकर सब्सक्राइब कर लेगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेगा तो हमारी आने वाली जो वीडियो है उसका वो पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू क्लास।